दोस्तों फाइनली इजराइल ने अपने उस हथियार के सभी परीक्षणों को पूरा कर लिया है जो इजराइल की नौसेना को एक ऐसे अभेद किले में बदल देगा जहां पर दुश्मन देश की चाहे कोई क्रूज मिसाइल हो, चाहे कोई रॉकेट लॉन्चर हो, चाहे कोई ड्रोन हो, ये अकेला ही हथियार दुश्मन देशों के इतने हथियार को खत्म कर देगा। आप सभी के याद ही होगा पिछले साल ही यूक्रेन की तरफ से रशिया के एक वॉरशिप मॉस्कोवा के ऊपर 2 से 3 क्रूज मिसाइल दागी गई थी, जिसकी वजह से रशिया का मॉस्कोवा समुद्र में डूब गया था और इस वॉरशिप को रशिया की सबसे एडवांस वॉरशिप माना जाता था। इस वॉरशिप पर उस समय कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था जो इस हमले से मॉस्कोवा की जान बचा सकता। लेकिन इजराइल वो देश है जो मुसीबत आने से पहले ही किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकाल लेता है और आज इजराइल की तरफ से सी डोम के सफल परीक्षण कर लिए गए हैं। सी डोम को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ये आयरन डोम का बड़ा भाई होगा जिसका इस्तेमाल इजराइल की नौसेना करेगी। और आज इजराइल की राफेल डिफेंस सिस्टम की तरफ से अपने SAR-6 मैक कॉर्बेट की मदद से सी डोम के सभी सफल परीक्षण कर लिए हैं। जो इजराइल के पास फिलहाल आयरन डोम है उसका इस्तेमाल केवल रॉकेट मोटार शेल को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन जो इजराइल का ये सी डोम होगा इसकी मदद से इजराइल की नौसेना काफी आराम से दुश्मन देश की क्रूज मिसाइल, रॉकेट और ड्रोनों को मार सकेगी। इजराइल ने सी डोम को स्पेशली इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि जिन शिप के अंदर डिफेंस सिस्टम नहीं लगे होते हैं उन शिप के अंदर भी सी डोम को इंस्टॉल किया जा सकेगा। और जितनी भी फिलहाल इजराइल की वॉरशिप पुरानी हो चुकी हैं, उन सभी वॉरशिप को अब इजराइल की तरफ से इसी सी डोम डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया जाएगा। इस डिफेंस सिस्टम की एक खास बात यह भी होगी कि इसमें रडार स्टेशन नहीं होगा। इस डिफेंस सिस्टम के अंदर केवल 2 ही सिस्टम बनाए गए हैं। पहला होगा कमांड सेंटर और दूसरा होगा कंट्रोल एंड डिटेक्शन शेल्टर एंड लॉन्चर मॉड्यूल। और इस डिफेंस सिस्टम में रडार का काम शिप में लगी वॉरशिप की रेडार करेगी जो 360 डिग्री पर घूमकर दुश्मन देश की हर मूवमेंट का पता लगा सकेगी। और आने वाले समय में हमें ये जरूर डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि इजराइल की तरफ से अपना ये सी डोम डिफेंस सिस्टम भारत को भी ऑफर किया जाए। और अगर भारत की तरफ से इस डिफेंस सिस्टम को ले लिया जाएगा तो उस कंडीशन में हम अपने पुराने से पुराने वॉरशिप को भी इस तरीके से डिजाइन कर लेंगे जहां पर चाइना की एक भी क्रूज मिसाइल हमारी पुरानी से पुरानी वॉरशिप को छू भी नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या हमें फ्यूचर में इस डिफेंस सिस्टम को लेना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।